अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9 आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1। इससे पहले बाकी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज और दूसरे चैप्टर की सीरीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने वो नहीं देखी और अपडेटेड आगे जा चुके हैं तो आप वो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1। आज हमारे पास क्या है, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आप नंबर एक लाइन होती है जो कि आपके 0 से स्टार्ट होती है, देन +1 +2 +3। राइट साइड पे सारी वैल्यूज क्या आती हैं, आपकी पॉजिटिव होती हैं। लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज क्या होती हैं, आपकी नेगेटिव होती हैं। अब हमने किसी नंबर को जब रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, तो उसके दो तरीके हैं, वो ज़रा समझिएगा। अगर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, जैसे 1 2 3 4, अगर वो इंक्लूड वैल्यू नहीं होगी तो हम लगाएंगे हॉलो बॉक्स, और अगर वो वैल्यू इंक्लूड होगी तो हम लगाएंगे एक फिल्ड बॉक्स। देखिएगा मेरे पास है x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से वैल्यूज आपकी बड़ी हैं, जैसे 4 5 6 7 8, लेकिन 3 इटसेल्फ शामिल नहीं है, तो 3 पर हम एक एम्प्टी बॉक्स लगाएंगे और उसके आगे आप कंटिन्यूटी को शो कर देंगे। सेम इज द केस, ये जो नीचे लाइन लगी होती है इसका मतलब है इंक्लूडेड, यानी आपकी वैल्यू जो है वो बड़ी है 3 से और 3 भी शामिल है। तो इस केस में आपने 3 के ऊपर फिल्ड बॉक्स लगाना है। यह है आपका नंबर को नंबर लाइन पे शो करने का तरीका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं तो देखिए मेरे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, हमने उनको नंबर लाइन पे शो करना है। पहली चीज आपने ये देखनी है, पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव है। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं 0 को इधर लेके आता हूं क्योंकि मुझे 0 पॉजिटिव पे काम करना है। अब देखिए अगर ऊपर न्यूमिनेटर में नंबर छोटा है एंड डिनोमिनेटर में नंबर आपका बड़ा है तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर आप चेक भी करें तो ये आएगा 0.75। अब बेटा इसका मेथड क्या है, आप लगाएं 1 2 3। अब करना क्या है, जितना जो डिनोमिनेटर में जितने आपका नंबर लिखा होगा ना उससे एक कम लाइन लगा दें, यानी 1 2 3। अब टोटल कितने पोर्शन हो गए, 1 2 3 4, आपकी एम्प्टी स्पेसेस होगी तो 3/4। तो जो आपका नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाली लाइन पे 3/4। दिस इज हाउ यू शो अ नंबर ओवर नंबर लाइन। अब देखिए मेरे पास क्या है, -1/3। अब -1/3 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो आपका ये यानी इस तरफ आपको ट्रेंड शो कर रहा है। अब -1/3 की बात करूं तो ये मेरे पास 0 को मैं इस तरफ ले आता हूं, क्योंकि 0 -1 -2 -3। अब चूंकि एक पोर्शन है जो कि शामिल आपका नहीं है तो नेगेटिव के अंदर है तो 3 नीचे है, तो मैं 2 लाइनें लगा लूंगा, 1 2। अब उसने बोला 1/3, यानी 3 में से 1 पोर्शन। वैसे बाय द वे ये आपका आता है 0.33, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -1/3। और इस तरीके से आप आगे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 4.5, मतलब 4.5। अब 4.5 की बात करें तो इसका मतलब क्या, आपका 4 और 5 के बीच में मिडल में ये पॉइंट है। तो मैं शुरू करता हूं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब नीचे वही तरीका, हमारा 2 लाइन है ना, नीचे 2 लिखा हो तो हम एक लाइन लगाएंगे दरम्यान में। अब 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1/2। सेम इज केस -8। अब इस केस में आपने क्या करना, चूंकि एक स्ट्रेट नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.8 समथिंग। अब देखिए ये नेगेटिव का है। पहली बात तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 0, देन आपको पता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 एंड कंटिन्यूटी शो कर दी हमने। अब 8, इस तरह के केस में बेटा आपने 10 लाइन्स लगानी है। टोटल आपको 10 पार्ट्स होते हैं, 9 लाइन लगा दें, या यू कैन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5वीं लाइन आपकी मिडल में है, 6 7 8। यहाँ पे आप लगा देंगे -8वें नंबर पे 2.8। सेम इज केस अगर आपका यही नेक्स्ट मेरे पास पॉजिटिव √8 है। अब क्या आ जाएगा, 0 राइट साइड पे 1, देन आपका 2, वही बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 8वें नंबर की जो आपकी लाइन है वहां पर आप लगा देंगे 2.8 पॉजिटिव का, यानी दैट रिप्रेजेंट बेसिकली पॉजिटिव √8 एंड दैट रिप्रेजेंट बेसिकली -√8। अब आगे अगर हम चलते हैं 4.5 बट नेगेटिव का, तो बेटा देखिए 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए मैंने क्या कहा था, नीचे जो लिखा हुआ उसकी एक लाइन कम लगा दी, नीचे 2 लिखा हुआ है, एक लाइन कम लगाई लाइक दिस। अब चूंकि 1/2 है
तो ये 1/2 आपका एरिया कवर करेगा, ये आ जाएगा 4.5 नेगेटिव का। सेम इज द केस 1/3 पॉजिटिव का है तो 0, देन मेरे पास आपका आ गया 1 2, अब 1/3 है ना तो 1, अब ऊपर 1 छोटा है 3 बड़ा है तो आपका 0 और 1 के दरम्यान में आंसर आएगा। 2 आप लाइंस लगा दीजिए तो 1/3 मीन आपने 1 पोर्शन इंक्लूड किया एंड दैट इज बेसिकली 1/3। लास्टली है -7/8 और ये मेरे पास आता है -0.87। अगेन वही काम करेंगे हम, 0 और 1 के बीच में आएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वें नंबर की 9 पे हम लिख देंगे -7/8। दिस इज हाउ हम नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, मेरे पास अब आ गया सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज का नेम लेना है। ये प्रॉपर्टीज सारी आपकी बुक में गिवन है, आपने सिर्फ इसको जज करना है। हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि देखिए 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो सेम नंबर आ जाता है, इससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखिए 2 प्रॉपर्टीज बहुत फेमस है। अगर किसी भी नंबर को, जैसे 5 है, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूं और 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आए, इसे हम कहते हैं आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी तरह अगर मैं -5 में 5 ऐड करूं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। इस केस में हम इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाय द वे 0.2 क्या होता है 1/5, तो 1/5 × 5 किया, मेरे पास आपका आ गया 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह ये देखिए -3b में +3b ऐड किया तो 0 आ गया। 2 नंबर्स को ऐड करें 0 आ जाए तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, देखिए ये है x+2 ब्रैकेट के अंदर है, ये मेरे पास n प्लस आपका y। अब देखिए अगेन x+2 में ब्रैकेट उसने लगाई हुई है, तो मैथ में इसको कहते हैं कि अगर 2 नंबर की जगह चेंज करें और उनके आंसर में फर्क ना आए, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब किस लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये बाय द वे मल्टीप्लिकेशन में भी पाई जाती है। हम कहते हैं 2 × 5 बराबर होता है 5 × 2 के, तो ये चीज आपकी आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आगे देखिए x+5 - 1 और x+5 - 1। याद रखिए अगर आपको 3 चीजें लिखी हो, जैसे मैं लिख देता हूं a + b + c, यहां पे भी लिख देता हूं a + b + c। अगर मैं पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगा दूं, बाद में इसी ब्रैकेट को आगे शिफ्ट कर दूं, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इमेजिन कीजिए x और 5 में पहली ब्रैकेट लगी, अगले सेशन में जाके 5 और 1 के साथ, यानी xa 5b c1, फिर xa 5b c1, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए लास्टली 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ भी और y के साथ भी, यानी 3 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो बेसिकली जब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू। अब चूंकि ये आपका नेगेटिव के लिहाज से हो रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से सब्ट्रैक्शन लाइक दिस। अब हमारे पास जब ये हो जाता है, देन कम्स द क्वेश्चन, जो मैंने आपको स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया था कि अब नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए x < 0 मतलब 0 से छोटे हैं, लेकिन इसके नीचे लाइन ही लगी, इसका मतलब 0 खुद शामिल नहीं है। देखिए ये है 0, ये है आपका 1, ये है 2, आगे डॉट का मतलब है कंटिन्यूटी। इसी तरह -1 -2 -3, डॉट का मतलब है कंटिन्यूटी। अब 0 इटसेल्फ शामिल नहीं है, लेकिन क्या है 0 से छोटे, यानी -1 -2। आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से लगा देंगे वेयर 0 इटसेल्फ शामिल नहीं है। इसी तरह देखिए 0 से बड़े, तो ये मेरे पास है आपका 0 1 2 3, तो ये मेरे पास आगे आपके 0 से बड़े और 0 खुद शामिल नहीं है, तो आप इस तरह से इसको शो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 और -3 के बीच में है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए 3 से छोटे 3 शामिल नहीं है, एंड -3 से बड़े, -3 से बड़े क्या होंगे बेटा, -2 -1, तो -3 भी इटसेल्फ शामिल नहीं है, तो आप इस तरह की एक लाइन लगा देंगे। और ये एम्प्टी बॉक्स का मतलब क्या है, ये चीजें वैल्यू खुद शामिल नहीं है। अब देखिए मैं कहता हूँ 0 1 -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब यहाँ -8 से बड़े, अब -8 से बड़े क्या होंगे? आपको पता है नेगेटिव वाला नंबर उतना ही छोटा होता है, तो ये होंगे आपके -7, -6, -5 एंड ये लाइन शो करती है -8 खुद भी शामिल है। अब -8 पे आप एक बॉक्स लगाएंगे लेकिन सॉलिड, और इस तरफ एक एरो लगा देंगे। सेम इज केस अगर आप यहाँ पे देखते हैं -3x, -3 से छोटे, देखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5। अब -3 से छोटे कौन से होंगे आपके? -4, -5, -6, तो लाइक दिस। तो अब ये -3 इस तरह से आपके आ जाएंगे छोटे। नाउ अगर आप नेक्स्ट में देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए चार खुद शामिल है, पॉजिटिव का चार्ज शामिल है सॉलिड बॉक्स, और नेगेटिव का चार्ज शामिल नहीं है एम्प्टी बॉक्स। इनके बीच की वैल्यू तो लाइक दिस। सो दिस इज हाउ हम नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। ये मेरे पास आ गया बेटा आपका सारे के सारे नंबर्स, एंड उसके बाद हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, और वो क्या है आपका डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज है, हमने उन प्रॉपर्टीज का नेम बताना है। याद रखिए हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। जैसे 9x इज इक्वल टू 9x, 5 इज इक्वल टू 5, इसे हम कहते हैं मैथ्स में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं x + 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू दिस, तो ये आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या है? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3 - 1। तो इसका मतलब क्या है? यानी एक दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि 1/1 भी 3 - 1 के बराबर होगा। तो जब तीन चीजों का रिलेशन दिया जाएगा उसे हम हमेशा कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बेटा अगर देखा जाए, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपका ये हो गया पार्ट 2। इसके अलावा अगर हम थर्ड पार्ट में जाते हैं, कहता है 2x + 3 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x + 3। अब ये दो नंबर्स नहीं, तो बेसिकली सिर्फ एक नंबर है, लेकिन अगर एक साइड दूसरे के बराबर है एंड दूसरी एग्जैक्टली पहले के बराबर है, इसे हम कहते हैं सिमेट्री या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेम इज केस अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, मेरे पास आ गया 3 < 4। अब देखिए अगर नेगेटिव यहाँ पे क्या किया है, -3 > -4, इस तरह के केस में क्या होता है, हमने किया बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका सारा साइन हो गया चेंज। इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्टली अगर हम पांचवें को देखें, यहां पे लिखा हुआ 2x + 2 w इज इक्वल टू p। अब देखिए पहला नंबर बराबर है दूसरे के एंड दूसरा नंबर बराबर है पहले के, तो अब पहला और तीसरा बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि एक नंबर आपका दूसरे के बराबर है, दूसरा आपका तीसरे के बराबर है। इसे हम बोलेंगे अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लास्टली हमारे पास है x + 4 y + 4। अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखें, कहता है दोनों में 4 एक ही चीज था, तो ये तो आपका हो गया कैंसिल। अब रिलेशन आपका वही रहेगा x > y। इसको मैथ में कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सेम इज द केस नेक्स्ट है मेरे पास इफ 2 < 5 एंड 5 < 9। अब अगेन जब आपका तीन चीजों का रिलेशन आ गया कि एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, इसका मतलब है एक छोटा होगा 3 से। अगेन वही बात जब हमने तीन चीजों की बात की, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट इज देखिए -18 - 16 और यहां पे 9 > 8। एग्जैक्टली जैसे हमने ये 4 को कैंसिल किया था, माइनस से माइनस कैंसिल एंड साथ में 2 से डिवाइड कर दिया, तो अगेन मेरे पास ये चीज आ गई। तो इससे भी हम कहेंगे आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, आपकी पहली एक्सरसाइज इज फिनिश। Wait for the remaining exercise, and if you feel any difficulty, do let me in comment box. I hope you understand the whole concept. See you in the next video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.